चर्चा में मेरे साथ ऐसे वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनसे बेहतर उत्तर प्रदेश को कोई नहीं समझता। सीधी बात करने वाले प्रभु चावला हैं सबसे तजुर्बेकार इस पैनल में। युवा चेहरा है मनोज राजन त्रिपाठी, बहुत एड़ियां घिसाई हैं इन्होंने। शीतल सिंह, इनके बारे में बता चुका हूं, ये तो गांव देहात में ही अब रहने लग गए। दिल्ली शहर लुटियंस वो छोड़ दिया। स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह, आपका अखबार नाम का यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे और वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री इस चर्चा में हैं। तो प्रदीप जी, हम आपके हैं कौन तो पुरानी बात हो गई, हम साथ साथ हैं दिख रहे हैं एनडीए कुनबा दिल्ली में, पर बीजेपी साथ साथ है क्या उत्तर प्रदेश में? एक अजीब सी खामोशी है। चुनाव में भी एक खामोशी थी, नतीजों के बाद खास उत्तर प्रदेश को लेकर एक खामोशी। देखिए संदीप जी, उत्तर प्रदेश की कहानी ये है कि 13-14 में जो सोशल कोalition बनाया था अमित शाह ने, टिकट वितरण से जीते थे और टिकट वितरण से ही हारे हैं। उस समय टिकट बांटते समय सोशल इक्वेशंस का बहुत ध्यान रखा गया था। उस सबक को बीजेपी भूल गई 22 आते आते। अखिलेश यादव ने उसको अपना लिया। अखिलेश यादव ने चुनाव से पहले सभी जिलों के अपने जो यादव और मुस्लिम नेता हैं प्रभावशाली, उनकी बैठक बुलाई। कहा इस चुनाव में आपको टिकट नहीं दे रहे हैं। तो यादवों में सिर्फ परिवार के 5 लोगों को मिला और 6 मुसलमानों को टिकट दिया। कहा आपको टिकट देंगे विधानसभा में। आपके इलाके में जो प्रभावशाली अति पिछड़े लोग हैं, वो नेता हैं, उनकी तलाश की जा रही है, जो असल कार्यकर्ता थे, ठेकेदार नहीं। हाँ, उनको टिकट देंगे। तो उनके लोग जब जीत कर आएंगे, सांसद बनेंगे, तो विधानसभा के समय फिर आपका समर्थन करेंगे जब आपको टिकट देंगे। और वही हुआ। सबसे बड़ा जो चंक निकला है बीजेपी से, वो पासी समाज का है, जो लंबे समय से बीजेपी के साथ था। अवधेश प्रसाद पासी अयोध्या में जो जीते हैं, पासी समाज से ही आते तो ये हैं। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी किसकी थी? भाई पूरी पार्टी की ही मानना चाहिए। तो संगठन के अलावा और किसकी हो सकती है? सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में तय होता है, कोई मतलब एक नेता तो तय करता नहीं है। तो जाहिर है कि ये जो आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बात कही, ओवर कॉन्फिडेंस, कि जिसको टिकट देंगे वो जीतेगा। खंबा भी आपने एक दिन शब्द इस्तेमाल कि खंबा भी खड़ा हो जाएगा, मोदी जितवा देंगे, योगी जितवा देंगे। तो उन्होंने देखा 14 में ऐसा हुआ, 19 में ऐसा हुआ और 22 में भी ऐसा हो गया। लग रहा था कि नहीं होगा, लेकिन ऐसा हो गया। तो 24 में क्यों नहीं होगा? तो इसलिए जो है, टिकट जब बटा तो कार्यकर्ताओं में नाराजगी उसी समय से शुरू हुई। तो ये भीतर घात एक शब्द, गद्दारों ने गद्दारी की, साक्षी महाराज कह रहे हैं, ये शब्दों में तल्खी भी साफ दिखाई दे रही है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सुनने में, बताने में बड़ा मजा आता है। पर ये बीजेपी में ऐसे सुर सुनने को नहीं मिलते। नहीं, इस तरह के लोगों से सुनने को मिलते हैं। अभी आगे और सुनने को मिलेंगे। आप प्रधानमंत्री के चुनाव क्षेत्र में देखिए, अगर वोटर पर्चियां बटती नहीं है, प्रतिनिधि नहीं था, तो ये चूक कैसे हुई हो सकती है? मतलब 5 साल से कोई प्रतिनिधि था, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। नहीं, तो इसका मतलब है संगठन कहीं अपना काम नहीं कर रहा था। संगठन में आरएसएस भी शामिल हो गया। नहीं, संगठन में आरएसएस जो है इस चुनाव की ड्यूटी में नहीं कि जी कार्यकर्ता घर पर ही बैठा रह गया, तो आरएसएस के पन्ना प्रमुख क्या कर रहे थे? नहीं, आरएसएस का पन्ना प्रमुख नहीं होता, पन्ना प्रमुख तो बीजेपी का, वो आरएसएस के लोग उनको तो पन्ना प्रमुख का पूरा एक्सपेरिमेंट है, जो पूरा सिस्टम है वो फेल कर गया। बनारस जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी में पन्ना प्रमुख आखिरी मिनट पर जो है एजेंट और पन्ना प्रमुख खोज कर जो है लगाए गए। जो लोग पहले से निश्चित तय थे वो नदारद पाए गए। तो ये पूरा संगठन जो है वो आत्ममुग्धता में सो रहा था। दूसरा, ओवर सेंट्रलाइजेशन की शिकायत जो है कार्यकर्ताओं में थी। दिल्ली और लखनऊ में भी कश्मकश थी। नहीं, मुझे नहीं लगता। आपको नहीं लगता? बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि दोनों का नुकसान है। हाँ। अगर कश्मकश से नुकसान कराना था तो इससे किसी का फायदा तो हुआ नहीं। ऐसा तो है नहीं कि उत्तर प्रदेश में हार जाएंगे तो योगी जी का कद बढ़ जाएगा।
या फिर अमित शाह या मोदी जी का कद बढ़ जाएगा। तो हराने की कोशिश हुई ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन जो होना चाहिए था कोर्स करेक्शन 2022 के बाद, आप अगर रिजल्ट देखिए तो आपको लगभग उसी तरह का रिजल्ट दिखाई देगा कि जो अति पिछड़ा वर्ग में जो छिटकाव शुरू हुआ 2022 में, तो उस समय लगा था कि चूंकि ओम प्रकाश राजभर थे, अखिलेश यादव के साथ दूसरे कई छोटे दल थे, तो उसका फायदा उनको मिला। अब इस तरफ है तो उसका फायदा जो है बीजेपी को मिलेगा। तो अखिलेश यादव ने वो कोलिशन तोड़ दिया तो उसका उनको नुकसान हुआ, लेकिन अखिलेश यादव ने वो कोलिशन तोड़ने के बाद टिकट वितरण में उसको लागू किया जो बीजेपी कर रही थी, जो चार बीजेपी चुनावों कर से। रही थी